बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। जी सर, अभी आप इज़्ज़त नफ्स वाली बात कर रहे थे, तो काफ़ी दिनों से ना मैं सोच रही थी कि इज़्ज़त नफ्स जो मजरू हो जाता है, हर किसी का हो जाता है, बड़ी जल्दी हो जाता है। तो मतलब कई दफ़ा समझ भी नहीं आती है कि किसी का अच्छा सोचो तो भी मजरू हो जाता है, किसी का बुरा चलो हो सोचो तो तब तो मजरू होना ही चाहिए, ठीक है। या अगर आपने किसी का ख्याल कर लिया है तो भी उसका मजरू हो गया कि शायद उसने शो ऑफ किया है। मतलब यानी कि ये कुछ एक्सपीरियंसेस हुए ना मेरे साथ, तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि ना ये इज़्ज़त नफ्स होता क्या है ना, जो मजरू हो जाता है। तो मैं ये सोची जा रही थी, तो मुझे ये फील हुआ कि शायद अल्लाह दुख जाता है, ठीक है ना। तो फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि अगर अल्लाह दुख जाता है तो मतलब ये मुझे खैर समझ नहीं आई। यही सवाल ना एक बंदी ने मुझे यूट्यूब से फ़ोन किया, उसने मुझे ये सब कुछ कहा ना, पता नहीं मैंने उसको उस वक्त जवाब दे दिया और मुझे लगा कि यही जवाब था। फिर अभी आपने जो सारा एक्सप्लेन किया तो मुझे ये फील हुआ कि इंसानों का तो इज़्ज़त नफ्स है ही, मक्खी तक का भी निकल आया है कि मक्खी ने भी ये कहा है कि जी मुझे उड़ाया नहीं, ठीक है। तो अगर इतना जारी बात है, वो बेचारी खाना लेने निकली हुई सही थी, बात है। अगर वो बैठ ही गई है वहाँ आपके पेन की निब पे, ठीक सर, है। इसका मतलब है कि अगर ये सुनने में, अगर जिंदगी में आपने एक हरकत जैसे ऐसे कर ली जैसे है, परिंदे खाना लेने निकले होते हैं ना, और ऐन बेचारे को वो कहीं से टिकड़ा नज़र आया, वो उतनी हाइट से 2 किलोमीटर से बेचारा नीचे आया है, ठीक है। और ऐन टाइम पे आप उसको उड़ा दें, हुश चल इधर हमने बैठना है, डेट मारने लगे हैं पार्क में, ਉਹਦੀ रोजी रोटी का मसला है। तुसी 2 मिनट ठहर जो उन्होंने टुकड़ा चुक लेंदे हो, फिर डेट मार लियो, ठीक है ना। तो उस मक्खी का इतना ख्याल करना, वो एग्ज़ाम्पल है ना, बेसिकली शायद हकायत है, मुझे नहीं पता ये कितना सही सच वाक़या है, लेकिन असल है कि एहसास करना किसी दूसरे का। इज़्ज़त नफ्स की जहाँ तक बात है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं आप, इज़्ज़त नफ्स ये है कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं ना, वो आप दूसरे के लिए करें, ठीक है। इसमें अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए जा सकते और इसमें फार्मूले नहीं बनाए जा सकते। जिस तरह मैंने तुम्हें 2 लोगों की एग्जांपल दी है, एक अम्मा जी जो हैं तो वो बड़ी खुश हैं कि हुण कलम जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ छुरी नहीं मेरी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ माशाअल्लाह करामत दिखाई है कि कलम ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ मेरी उंगली ਨੂੰ नहीं नुकसान ਹੁੰਦਾ। हालांकि मैंने तुम्हें इतना ही कहा कि आपने कलम जो है वो उल्टी रखा करें नीचे को और छुरी नीचे को चलाया करें और उंगली के साथ बस ऊपर ही रखा करें, तो कुछ नहीं होता। लेकिन वो यही समझ रही है कि अब उनकी उंगली नहीं कटती। पहले वो हमेशा उसको कहीं पकड़ के पता नहीं कैसे छुरी चलाती थी, क्या करती थी, उसको काटती थी, साथ उंगली काट लेती थी। तो सादा लोग हैं। या वो गुलाबू सिंह जो था, वो मेरे दादे की करामती समझी जा रहा है कि जी सूरज ਨੂੰ भी उन्होंने दाबा मार देता, सूरज ਹੁਣ सामने नहीं आता मेरे। सादा लोग, ਉਹਦੀ इज्जत नफ्स बेचारे ਦੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਲੈਵਲ है। एक PhD खातून है या डॉक्टर साहब हैं और उन्हें शदीद सर दर्द हो रही है और उन्हें आप कहते हैं डॉक्टर साहब पैराडाल खा सर दर्द ठीक हो जाएगी। हो सकता उन्होंने ਇਹਦੇ 'ਚ इज्जत नफ्स दुख जाए कि डॉक्टर मैं या तो गोलियां है मैंने दसदी पई है कि सिर भी ठीक होएगी तो कि नहीं है। हो सकती है ना उनकी इज्जत नफ्स इस लेवल पर हो सकती है डिस्टर्ब। लेकिन बेसिक बात यह है कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वो ही आप दूसरे के लिए करें, ठीक है। अगर मैंने ज़िंदगी ऐसी गुजारी है कि मैं सड़क पे खड़ा हूँ और मेरा कोई शागिर्द आ गया और कहता है सर आए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ, मैं नहीं नहीं मैं नहीं जाना, मैं नहीं लेना एहसान इसका, ठीक है। मैं नहीं मानता किसी की, ठीक है। तो अब अगले दिन मेरे उस्ताद खड़े हैं, मैं गाड़ी ज़रूर रोकूँ और उन्हें कहूँ कि सर आ जाएँ, बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कहें कि नहीं नहीं मैंने खुद ही जाना है आप चाहें, तो मैं माइंड ना करूँ और ज़बरदस्ती उतर के सर नूं धक्कन गड्डी 'च पैक ना करन लग पिया कि नहीं नहीं तुहानूं जाना ही पएगा, ठीक है, सानूं खिदमत का मौका मिले। तो हो सकता है सर जो हैं वो भी अपने तौर पे पसंद ना करते हो, या वो महल्ले में गाड़ी में जाएं और वो डुब डुब मरी जा रहे हैं, उनके महल्ले वाले समझणगे कि इन्हें अपने शागिर्दां को जिहड़ा ना खिदमत लैनी शुरू कर देती है। या हो सकता है वो बहुत ही रख रखाव वाला गरीब आदमी है, वो आपको अपना घर दिखाना ही नहीं चाहता। वो कॉलेज में तो हमें पेंट कोट चाहे लंडे का पहन के आ जाता है, लेकिन वो आता है उसने एक रख रखाव रखा हुआ है ना, एक पहाड़ होता है अपना, इसका मुझे नहीं पता था। हमारा गांव वाला घर जो है ना खाली है,
चलो ये पहाड़ भी तो समझा रहा तो उससे ज़्यादा बीबियाँ हो, मुझे इस नुक्ते का नहीं पता था। तो गांव वाली हवेली तकरीबन खाली है, सब इधर आ गए हैं, ताई जी फौत हो गई हैं। तो हम गांव गए तो अंदर वाला जो सेन था, जो अंदर वाले कमरे थे, उनमें पता चला जी यहाँ पे हाफिज साहब जो है ना बच्चियों को कुरान शरीफ पढ़ाते हैं। अम्मी जी ने जो जिस मेरे कज़न के पास चाबियाँ या घर या जो सारे करता धरता है उनकी पेशी कर ली। अब पूरी फैमिली में अम्मी जी अब बड़ी हैं, हालांकि चाची जी हैं सबसे छोटे भाई की बेटी, लेकिन अब अम्मी जी जिंदा हैं, बुज़ुर्गों में आगे से बाकी सारी उन्होंने को इधर आना एक ही काम शुरू किया है। अब मेरे नज़दीक तो कुरान शरीफ पढ़ाया जा रहा है, लड़कियां पढ़ रही हैं, नेक ही काम हो रहा है ना, खाली भूत बंगला, तो इसमें अच्छा काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या काम शुरू किया हुआ तुमने? उन्होंने कहा जी वो हाफिज साहब कहते सन कि कुड़ियां मस्जिद आ नहीं सकदियां, चंगा इत्थे आ जाणगियां ते घर तुहाडा खाली है ते सारे पिंड दियां बच्चियां इत्थे कुरान शरीफ पढ़ लेंदियां। अम्मी ने कहा कि अगर तुमने ये काम करना था, आता खाली है, या तो वहाँ 3 कमरे बनाओ। तुम्हारे दादे ने भी ये सारे स्कूल को ये आता दे दिया था, लड़कियों का स्कूल तभी बना था, तुम्हें भी नेकी कमानी है। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये जो बाहर वाली बैठक है वो क्यों नहीं उन्हें दे दी कि ठीक है इस बैठक में आ जाया करें, चाबी उन्हें दे दो। और वो बाहर वाली बैठक जो है एक मर्दान खाना सा था, कहते वो असी कदी कदार इस्तेमाल करने। मतलब ज़ाहिर बात है गाँव जाते हैं तो थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है हमारा, इलेक्शन अब तो चलो नहीं लड़ रहे लेकिन होता भी है। अम्मी ने कहा नहीं तो अपनी कुर्बानी देनी। अब मुझे ना समझ आए कि यार एक नेक काम हो रहा है और अम्मी जी क्यों ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं, और मतलब अच्छा काम हो रहा है। मैं अब बीच में सोची जाऊँ कि शुक्र है हाफिज साहब ने मेरे से नहीं मांगी, मैं तो कहना सी पूरा घर ही पढ़ लो। तो ये तो कोई डंडे लितर पोला होने वाले हालात हो गए हैं। हालात तो यही थे अम्मी बहुत सब। तो उन्होंने कहा कि उन्हें कहो कि कल से ना बैठक में सब पढ़ेंगे। आर्डर जारी हो गया। हूँ ना उन्होंने समझ आ रही है ना मैनू समझ आ रही है, ठीक है। वो कहते ठीक है चाची जी, लेकिन वो कुड़ियाँ उत्थे पूरियां नहीं आनियां ने, कुड़ियाँ नहीं पूरियां आनियां तो वो जिहड़ा ना नाल होर कमरा पाओ उधर करो, बाहरों ही एंट्री होएगी, बाहर ही सारा होएगा। अच्छा थोड़ी देर बाद जब हालात अब खाना शाना खाने लगे तो हालात अब नॉर्मलाइज थे, तो तब मैंने जसारत की, वो भी चुप करके बैठा हुआ। मैं क्या अम्मी नेकी दा काम है, मतलब इत्थे पढ़ लगी कुड़ियां सौ पर्दा ते सारा। कहने पुत्र मेरी गल सुन, अपने घर दा एक पहाड़ हुंदा है, ठीक है। असी अंदर टुटियां मंजियां ते सोने आ, इस हवेली दे अंदर की पिया ते की नहीं पिया ये साडा मसला है, ठीक है। बाहर तुहाडे प्यो दादे दी इज्जत है, ये की है चौधरियां दी हवेली है, ठीक है। अंदर हुण तुसीं खच्चा मारियां ने, तुसीं सफेदी कराई है कि नहीं कराई, घर टूट रहा है नहीं टूट रहा। बेटा एक पहाड़ होता है, अब ये पंजाबी का वर्ड है, ठीक है, या मान होता है या आपका एक होता है जिसकी मुझे भी और उसको भी उस वक्त नहीं, हमने प्रैक्टिकल में नहीं के बगैर नहीं हमने माना, थ्योरी में तो हमने मान लिया, ठीक है। जो बुजुर्ग हैं उन्हें कुछ को समझ आई होगी, यंग जनरेशन को नहीं आएगी। उन्होंने कहा नहीं अपने घर का पहाड़ होंदा है और हर बंदे नूं ना अंदर लै आईदा, ठीक है, और ना ही ये इस काम के लिए ये वो बाहर बनाए, शौक है आप बनाओ ना, बाहर कमरा बना दो सारे और वो पढ़ेंगी सारी बच्चियां। दूसरा ये कि ये तो अंदर तो भूल भलैया घर है ना उस तरह, इतने कुड़ियाँ तो कल्ले हाफिज साहब तो तीजा शैतान। अब ये भी उनका कोई एंगल, ये थोड़ी थोड़ी हमें हजम हुई, ठीक है, क्योंकि हम भी इस मामले में जेलस थे हाफिज साहब से। तो वो मतलब मैं भी सोच रहा था कि कुरान शरीफ पढ़ाते मैं पिंडू मतलब लाहौर से आ जाया करूँगा अगर ये हालात हैं। लेकिन चंद दिन के बाद वो शुरू अभी होना था, अभी तो काम ऐसे ही चल रहा था। तो अचानक चंद दिन के बाद पता चला कि वो जो स्टोर रूम था जिसमें सारा सामान, पेटियां हमारे होती हैं जिस्त की, उसमें बिस्तर, क्योंकि अभी भी हमारे ट्रेंड ये है कि खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाए तो हम सारे वहीं जाते हैं, वहीं आबाई कब्रिस्तान है, सारे आते हैं। तो बिस्तर थे, बर्तन थे, काफ़ी कुछ था। तो वो पता नहीं किस चक्कर में कोई साथ वाले घर में, हमारी अपनी बरादरी के घर में कोई डेथ शेथ हुई, मेहमान ज़्यादा इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा यार उधर से बिस्तर निकाल लो, गाँव में ऐसे होता है। ये तो खैर था ही, अपनी बरादरी के 5 हमारे घर हैं, उधर से बिस्तर निकालो जी, सारा कुछ कड्डो जी, ये वो कड्डिया तो कुछ भी नहीं, खाली पेटियाँ। पता चला पिछली खिड़की जो है वो तो खुली है और उधर से पता नहीं कौन आके मुस्तफीज़ हो चुका है और जो है ना वो पूरे स्टोर रूम में
ना बिस्तर, और वो दादी अम्मा के दौर के भी बिस्तर थे, फिर अम्मी लोगों के जो ताइयाँ चाचियों के भी थोड़े बहुत जो उधर कोई था वो थे, बर्तन थे, कोई क्रॉक, पता नहीं क्या होगा। और अम्मी ने जो पहली बात की, उन्होंने कहा मैं क्या सी ना अपने घर दा पहाड़ हुंदा, ठीक है, ये बंदे अंदर फिरे ने, उन्होंने पता लग गया किधरों राह है किधरों नहीं है, ये इंज डरदा है बंदा कि पता नहीं अंदर की ये किधरों जाना है, किस तरह क्या, रहनी दो कोई आ ना जाए। अब आराम से रखी हुई है, और ये एक दिन का तो वो एक दिन का काम ही नहीं था, वो एक दिन में सामान जा ही नहीं सकता था, और फ्रंट का ताला लगा हुआ है, ठीक है। तो वो जो पहाड़ था ना, वो मुझे मेरी माँ की वो बात इस उम्र में भी आके अब समझ आई कि वो बहरहाल एक आपने चैरिटियाँ जो कुछ करनी है ना वो लहदा करनी है, वही जो अल्लाह का हुक्म है कि एक आपने कुंडी ज़रूर लगानी है, आपने ताला, आपने रस्सी ज़रूर बांधेंगे घोड़े को, वो सारे काम भी आपने करने हैं। आप फ्री खाते में ना सारा कुछ छोड़ के बैठ जाए, और क्या है जी आप चैरिटी कर रहे हैं। यहाँ क्या है, यहाँ जी कुरान शरीफ पढ़ाया जा रहा है, दुआ हो रही है। ये क्या है, ये डॉक्टर साहब ने अल रहमान उस बनाया, आ जाओ सारे, ठीक है। इधर क्या होता है, यहाँ सारा दिन दुआ होती है, फिर क्या होता है, फिर ये है कि हम डॉक्टर साहब रोंडे ने सारा कुछ गायब हो गया। तो ये बीच में कईयों को समझ आ रही है ना, जिन्होंने हाथ फिर गया है, कईयों ने अल रहमान उस बनाए हैं, ठीक है। ये क्या है जी, यहाँ दुआ करा रहे हैं, फिर कोई मैं दसिया भी है कि बेटा बस बाहर वाले कमरे से दुआ कराई चले गए, अभी कोई रिश्तेदारियाँ पालनियाँ ने, काम दसिया बस खत्म हुई गल। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत ही अच्छी है ना, वो बहुत बेचारी दुखी थी ना, तो उसको वो माली इमदाद की भी ज़रूरत थी। अच्छा ठीक है, 6 महीने बाद पता चलिया कि ये सर कर्जा थे दो, क्यों, बस तेरी तो तनख्वाह मेरे तो 10 गुना है, तेनों की मसला है, तू तो CEO है फलानी शायद, बस सर। थोड़े दिन बाद पता लगा कि 10 हकदारां की तो जरूरत पूरी करती है, तो जिन्हों को अगू मंग के की हूँ वो हकदार ਇਹਦਾ टेटवा दबा रहे हैं, ये हूँ कह भी नहीं सकता कि मैं खुदा हाँ। तो आपने नेकी भी करनी है, वो भी एक ध्यान से करनी है, उसमें भी आप बेवकूफ़ ना बने या बनाया जाए, या आप फिर बाद में आहें देते फिरें। आपके घर वालों का, आपके बहन भाइयों का, माँ बाप का, बीवी बच्चों का वो हक ज़्यादा है उनका, पहले है। ये भी मैंने आज ही किसी को समझाया कि ये उन्हीं का हक है उसमें, ठीक है। कोई खातून बहस कर रही थी कि मेरे मियाँ इतने अमीर हैं, मतलब फॉर एग्जांपल उनकी 3 अरब की जायदाद है, तो देखें वो हमें पता नहीं लगने दे रहे, ठीक है। और उन्हें चाहिए ना कि 1 अरब जो है उसमें से वो तो चैरिटी होनी चाहिए, वो चैरिटी भी नहीं करने देते, ठीक है। और दूसरी बीवी पे ना लगा दें, असल मसला तो खैर ये था, लेकिन मतलब उसमें से 1 अरब तो चैरिटी होनी चाहिए। तो मैं कह जी तो वो इतने कंजूस हैं, वो बस हमारा खर्चा पूरा कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, बाकी पैसों का पता नहीं चलने दे रहे। तो उन्हें चैरिटी करनी चाहिए, चैरिटी के अलग होनी चाहिए। मैं कह जी ये जो बीवी बच्चे पालन डे भी चैरिटी है, ये अल्लाह के नाम पे सबसे पहले जो है इन्हीं का हक है, आप ही का हक है। ये सारा कुछ आ रहा है, इस तरह के हिसाब किताब ना करें, और उसको बस ये बताएं कि इंसाफ कर। और अगर आप पहली पोजीशन पे थे तो आपने हाथ से जाने क्यों दिया, ठीक है। कहीं तो आपने लूज शॉट खेली है ना, ठीक है। अगर बंदे को घर बिरयानी मिल रही होती तो वो क्यों जाता बाहर बिरयानी खाने, तो जब बंदा ही चवल सी तो दिल यहाँ पर की लोड़ है, ठीक है। अगर वो बंदा ही खच है, उसने बाहर जाके मुंह मारना ही मारना है, मारन दे उस आकर वापस घर ही आएगा। लेकिन पैसे पूछने के हिसाब ना करो, बच्चे थोड़े हथों निकल जाएंगे, क्योंकि बच्चे जब बड़े होंगे वो कहेंगे मामा उधर ही गए हुए हैं, मामा गाड़ी की चाबी दे मैं जाता हूँ उसके पीछे, ਉਹਦਾ मकसद ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈਣਾ, ठीक है। ਉਹਨੂੰ पता लग गया दोवां पार्टियां ਨੂੰ लड़ाओ तो हुक्मरानी करो, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ माल खाओ, उधर जाके उधर शिकायत लगाओ, उधर जाके उधर शिकायत लगाओ। बाबा वो मामा पूछ रही थी कि बाबा की गाड़ी तो नहीं देखी F7 में, ਹੁਣ ਅੱਬੇ ਦੇ बराबर करता ਤੁਸੀਂ जवान ਨੂੰ, वो असल जब्बे ਨੂੰ कह रहे हैं कि बाबा F7 आप क्या करने जाते हैं, मुझे पता है, नहीं तो थोड़ा माल लगाएं। बाबा फ़ोन पुराना हो गया है, ठीक है। अगू बाबा ढीठ जहा होया तो वो डंडा पड़ लेगा। खैर, तो ये पहाड़ की बात समझ आई है किसी को, क्या भी पुरानी ही गल्लां ने। तो अपने घर का एक पहाड़ होता है और पैरा खुद ही देना होता है, ये नहीं ख्याल करना होता कि नहीं 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 असी कभी चोर दे घर नहीं गए, चोर क्यों साढ़े घर आएगा, बराए मेहरबानी, ठीक है। और जवान बच्चियों को पढ़ाओ, मेरे वाले साहब की नज़रिया अब आप लोगों को पसंद तो नहीं आएगा, मैं ख़ुद भी इस पर अमल तो कर नहीं सका, लेकिन वो कहते होते थे कि बेटियों को खिलाओ
सोने का नवाला, तो हमसे ज़्यादा प्यार करते थे बहन से, बाजी से, लेकिन बात बड़ी टफ तरीके से करते थे। वो अभी भी कई बार रोती हैं, हमारे से ज़्यादा अब्बू को याद करती हैं, अभी भी जाए तो कब्र के ऊपर गिरी होती है, सबसे ज़्यादा उसे अब्बा जी की बातें याद हैं, लेकिन साथ ही कहती है कि मैं तो डरती रही उनसे बात करने को, तुम लोग कर लेते थे। वो जान के बेटियों से मतलब बात ऐसे डांट के करते थे, जान ही निकल जानी है। तो वैसे जनाब ये जो सिंगल हिस्सा डबल हिस्सा है ना, लड़के का 2 हिस्से हैं और लड़की का हिस्सा, ये है अगर अब्बा जी बगैर बताए फौत हो जाए, उसके बाद अगर लड़ो मरो ना तो चलो ऐसे ऐसे कर लो, अदरवाइज अब्बा जी पूरे ही दे दें। हमारी थ्रू आउट ये रहा, हमारी, मैंने बताया ना कि हमारी तो ईद ही इकट्ठी होती थी, गाँव चले जाते थे 5 फैमिलियाँ या 4-5 जो आ सकते थे, तो ताया चचा सारों के बच्चे और सारों की ईदी मिलनी होती थी, ठीक है। लेकिन मुझे लड़कियां बहुत बुरी लगती थी, बहनें उस वक़्त इस मामले में बहुत ही जहर लगती थी, ठीक है। ईदी है ओ जी, लड़कियों को वैसे ताया जी भी अब्बा जी ये सारे इन्होंने मोइयां कहते सन, पता नहीं क्यों, मर्दियां भी नहीं सुन, लेकिन मोइयो इधर आओ, मोइयो ने आ जाना, मोइयां आ जानियां ते मोइयां नूं जनाब 2-2 रुपए, अब पता नहीं तुम लोगों ने रुपये देखे हुए हैं कि नहीं, तो 2-2 रुपये उन्हें मिलने, हमें 1-1 रुपया मिलना। अगर हमने कहना कि उनको 2 रुपये दिए, हमें 1, बहनों का अच्छा ज़्यादा होता है, साडा इस्लाम हो रही, ठीक है। घर में फल आ गया है, कुछ आ गया है, बहना पहले ले ले, चॉकलेटें आई हैं, बिस्किट आए हैं, वो पहले उठा ले, जोड़े भी उन्हें चुकना है, उन्हें भी वो पहले चुकना है, मैनू पसंद है, लेकिन सी नहीं कर सकते आप, ठीक है। और भैना तो पहले होता है इस, ठीक है। ईद के कपड़े उनके बन गए हैं, आपके अभी देखेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ अब्बा जी का की जवाब है, और मैं अजे अपने नहीं बनाए, तेनों की वक्त पै गया, तो उसको आपने ले दिए हैं, वो तो कुड़ी की भैन है, वो तो यार भैन है, ठीक है। फुफो हमारी अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, एक ही फुफो थी, वो अगर आ जाती थी साढ़े अब्बे नूं वक्त पै जाता था। हालांकि मेरे अब्बे भी को देख के दुनिया डरती थी, दूर से डर जाते थे, रिश्तेदार भी, आउटसाइडर भी, गाँव में भी एक दहशत थी, लेकिन उन्हें अगर मैंने डरते देखा तो फूफो से डरते देखा, और फूफो से प्यार में डरते, फूफो नाराज को काको होने से प्यार से कहते थे, काको आ गई, काको आ गई। हमें फिर छोटे होते से एक ट्रेनिंग थी कि फूफो जो है ना वो एक सेक्रेट चीज़ है, फूफो जो है वो बड़ी कोई ख़ास VVIP है जो आ रहा है। और फूफो खैर हमारी माओं का और उनका था भी आपस में बड़ा प्यार, बल्कि वो यानी अपने भाइयों को डांट डपट लगा देती थी अपनी भाभीओं की वजह से, जिन्हें जिन्हें डांट पवानी होंदी सी, वो काको नूं दस दिंदा सी, ਉਹਦੇ बाद शामत आ जाती सी, भावें वड्डा ते भावें छोटा। ये अभी भी हो सकता है, कोई नई मैं पुरानी बातें नहीं आपको सुना रहा, ये मैं 70s 80s की बातें सुना रहा हूँ, 60s 70s 80s जो मैंने देखा, 60s 70 से मुझे याद है ऑनवर्ड। प्यार है असल चीज़, ठीक है, प्यार मोहब्बत रवादारी। फिर ये भी मैंने देखा है गांव में हमारे 3 महीने जो कि गर्मियों के गुजरते थे वहीं पे, छुट्टियों के या सर्दी के, ये ज़रूर मैंने देखा है कि कई बार कोई बंदे मांगने आ जाने, या पुराने मुलाजिम आते थे, मुलाजमें पुराने चले भी गए हुए हैं, उन्हें इतने ज़्यादा गिफ्ट दे के बेचते थे, मुझे बढ़िया उन्हें कि ये तो अब काम नहीं करता, इसको क्यों दे, वो सलाम कर रहा था, ठीक है। मैं वालिद साहब के साथ 1-2 बार गवर्नमेंट कॉलेज छुट्टी के उधर चले जाते थे, तो अगर हॉस्टल में कुछ कज़न्स रहते थे तो कई बार अब्बा जी ने उधर चले जाना उन्हें मिलने, या कुछ कि उसको भी पिक करना या घर जाना है, तो पुराना हॉस्टल गवर्नमेंट कॉलेज का, उधर कोई बाबा सा उन्हें आ गए चोइसा अस्सलाम वालेकुम, अब्बा जी को वक्त पाए ना, पर्स चू कट के मुड़िया तुड़िया भावें 10 का नोट 5 का जो भी उस जमाने में, वो उसको देना। मैंने कहना ये कौन है बाबा, इसको क्यों दे रहे हैं, सानू जैलसियाँ, सानू 1 रुपया लभदा पे, इनू 10 रुपये दे जा रहे हैं। वो मैंने कहना ये जब मैं पढ़ता होता था ना, ये उस वक़्त हमारे हॉस्टल का मुलाजिम है, उसने पहचान लिया तो वो सलाम कर रहा था, सलाम कर रहा था तो 10 रुपये दे दो, लेकिन ये ट्रेडिशन थी पुराने मुलाजिम को, खिदमतगार को। पर जब मैंने वो वाक़या पढ़ा कि कोई पुरानी मुलाजमा थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की, यानी अभी जब शायद वो बच्चे भी थे तो उनके घर की, हज़रत अब्दुल मुतलब के घर की को मुलाजमा समझ लो, और काफिर मदीना मुनव्वरा आ गई, मदीना मुनव्वरा आ गई, ये बूढ़ी हो गई है, और उन्हें आके उत्थे जनाब रौला पाता है, उन्हें अपने, इनका एक अपना स्टाइल होता है, ये मिरासी जिन्हें हम अपने कहते हैं, बड़े खौफनाक इनका स्टाइल होता है कि इनको पंगा नहीं लेना इनसे, ठीक है। तो वो उन्हें आगे रौला पाता है, और वो एक स्टाइल उसका अरबी, मैंने अगर उस पढ़े से ट्रांसलेशन पढ़ा कि उन्हें कहा सानू पुछने लई कोई नहीं, तुसी आ गए, सानू किधर ते छड़ के गए,
मतलब क्या मतलब है उसका, इतने सालों बाद आई है, वो जिंदा ही है, वहाँ पे कुछ रह रही थी, साडा कोई वाली वारस नहीं, साडा ख्याल ही नहीं किया, तू छड़ के आ गया, मुसलमान नहीं हुई भी वो। और सरकारें दो आलम के पास कौन से बैंक बैलेंस थे, तो वो जो कुछ है उन्होंने वो भी दिया है, साथ ये कहा कि यार ये मेरी बचपन की मुलाजमा है, तो इसकी हेल्प करनी है या किसी ने करनी है, जो भी, वो भी लोगों ने की। फिर वो खैर वो ख़त वाला वाक़या भी हो गया, जो एक साहबी ने ख़त लिख मारा, उसके हाथ दे दिया। लेकिन उसका जो स्टाइल है और आगे से सरकार का जो बर्ताव है, ये नहीं उन्होंने कहा कि तू काफिर से तो मैं छड़ के आ गया, तू इत्थे की लैन आई है, तो पहले मुसलमान हो, नहीं, उन्होंने उसको जो कुछ है उसको दिया है, खाली हाथ नहीं लौटाया। और वो हालांकि फिर भी मुखबरी करने जा रही है या उनसे छुप के खत लेके जा रही है, वट जो भी, वो उसका ज़र्फ है, सरकार का ज़र्फ। इसी को बड़े फॉलो करते थे हमारे, मेरा ख्याल है अभी भी करते हैं, लेकिन अब ये कम होती जा रही हैं ट्रेडिशंस। इन्हीं को आप अगर अपनाते जाएंगे, नया माशरा यंगस्टर्स को बताने का मेरा मकसद ये है कि ये जो बड़े हमारे कुछ बातें कहते हैं, हमें उनकी पता भी नहीं होती कि इसमें हिकमत क्या है, और वो ट्रेडिशंस अच्छी ट्रेडिशंस थी, और उन्हीं को अगर अपना के अगर अभी भी आप आगे चलते हैं, उसमें कोई हिकमत की बात होती है। लाजमी नहीं होता कि बुढ़ी सास हमेशा गलत होती है, मतलब वो असल में बाअसूल होते हैं, जो बड़े होते हैं ना, वो बुज़ुर्ग जो होते हैं वो बाअसूल होते हैं। हमें लगता है बहुत सख्त हैं, ऊपर से अम्मा ने जो बेटी का घर खराब करना ना, अम्मी जी ने, हुण बेटी की थापी दे जाएंगे, हाँ मर जाएगी तू, दुआ ना कितने दिन बैठना बेटा, हौसला कर, यानी कि सास ही गलत है। नहीं नहीं नहीं, उसे कहें कि बेटा वो कह रही हैं तो उनके घर के जो रूल्स हैं तो उन्हें ज़्यादा पता होगा, वो कह रही हैं तो ठीक होगा, जैसे कह रही हैं वैसे करो, आप पे एक बात खुल जाएगी। चंद महीने बाद आपको पता चलेगा कि यार ये जो कुछ कह रही थी इसमें वाकई कोई फ़ायदा था, या बाद में आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो मेरे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, या और कुछ नहीं तो ये मेरे खामंद का और मेरा ही भला हुआ है, हमारा घर ही हमारी जो है बचत के काम आ गया, या सेविंग में चीज़ ये आई है, या उनके ख्याल में ये चीज़ हमारे फ़ायदे में ही आई है, या उन्होंने फ़लाँ चीज़ नहीं देने दी कि नहीं 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 ये खुद ही यूज़ करो अभी, या अभी कोई नहीं पुरानी हो गई इसे करो, तो फ़ायदा हुआ उसका ओवर द ईयर्स। बुज़ुर्गों का एहतराम और छोटों से प्यार, इस्लाम यही सिखाता है, उसमें छोटों की भी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो जाती है, ये भी ध्यान करना होता है। खाम खा उनको डांटे भी नहीं लगानी होती, लेकिन अगर वो गलत हो तो फिर उन्हें लगानी भी होती है, ठीक है, वहाँ नहीं इज़्ज़त नफ्स होती ना, मतलब तुसी हुण सारे ऐसे सिक्के कल ही ना मेरे खिलाफ पर्चा कटा दियो कि हमें डांट पड़ी तो हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो गई, बड़े डांट सकते हैं अगर आप गलत हैं। अल्लम अल-कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।